नीट 2025 का पेपर जो आज हुआ है, अभी पेपर को देख रहे थे, पूरी टीम बैठी थी, सारे सब्जेक्ट विशेषज्ञ थे अपने। पेपर को देखा गया। अभी आपको सब्जेक्ट वाइज सॉल्यूशन, पीडीएफ सब कुछ मिल जाएगा। लेकिन अगर पेपर को हम थोड़ा सा एनालिसिस करें कि पेपर कैसा आया और कट ऑफ क्या हो सकता है, सबसे इंटरेस्टिंग फैक्टर है इस बार कट ऑफ क्या जाएगा। तो अगर हम पेपर को पूरा देखने के बाद और बच्चों का जैसा फीडबैक रहा, अभी जितने बच्चे फीडबैक दे चुके हैं, बाकी और देते ही रहेंगे, और जो सब्जेक्ट एक्सपर्ट विशेषज्ञों का राय है, जो बैठ के देखा गया पेपर को, एक चीज़ हम ये कह सकते हैं कि पेपर फिजिक्स का देखा जाए तो फिजिक्स का पेपर टफ था। लेकिन वहीं अगर बायोलॉजी का पेपर देखें तो बायोलॉजी का पेपर करने लायक था। बायोलॉजी का पेपर सही था, अपने ही स्टैंडर्ड पर था, जैसा बायोलॉजी का पेपर आता है उसी ट्रैक पर था। अब रही बात केमिस्ट्री की, तो केमिस्ट्री के पेपर को हम इजी नहीं बोल सकते, लेकिन केमिस्ट्री का पेपर टफ भी नहीं था। यानी केमिस्ट्री मॉडरेट थी, करने लायक था। लगभग 40 से 42 क्वेश्चन ऐसे थे जो कि आपको जो डेली कराया जा रहा था, वीडियो जो लोग देखते हैं प्रॉपर, वो आराम से 40+ हो जाएंगे केमिस्ट्री में, इसमें कोई शक नहीं है। हाँ, लेकिन एक चीज़ हम कह सकते हैं कि केमिस्ट्री का पेपर इतना आसान था नहीं, लेकिन केमिस्ट्री टफ भी नहीं थी, केमिस्ट्री करने लायक थी। फिजिक्स में हम ये बोल सकते हैं कि फिजिक्स का पेपर थोड़ा टफ बच्चों को इसलिए लगा क्योंकि फिजिक्स के क्वेश्चन थोड़ा लंबे थे, बहुत लंबे लंबे क्वेश्चन दे दिए, तो बच्चों को पढ़ने में थोड़ा टाइम लगा ज़्यादा और उसमें बच्चे उलझ गए। क्योंकि जैसे फिजिक्स का क्वेश्चन आता था, छोटे छोटे क्वेश्चन होते थे, फिर 4 ऑप्शन होता था, पढ़ा मार दिया, सॉल्व कर लिया। लेकिन पेपर बड़ा होने की वजह से, क्वेश्चन लेंदी होने की वजह से दैट विल टेक ए लॉट ऑफ टाइम। लेकिन वही बायोलॉजी का पेपर अगर हम बात करें तो बायो का पेपर जो था वो अपने ट्रैक पर था, करने लायक था, एनसीईआरटी था। कुछ 1-2 क्वेश्चन की बात अगर हम छोड़ दें तो बाकी सब क्वेश्चन एनसीईआरटी से ही थे। यानी एक चीज़ तो हम कह सकते हैं कि इस बार जो पेपर आज हुआ है, इस पेपर को देने के बाद एनटीए ने, जो एनटीए की इतनी थू-थू हो गई थी, एनटीए का इतना किरकिरी हो गया था, इतनी बेइज्जती हो गई थी पिछले सालों में कि एनटीए का पेपर का कोई स्टैंडर्ड ही नहीं है, नीट का कोई स्टैंडर्ड ही नहीं है, सारे बच्चे 720 में 720 ले आते हैं, इतना ईजी पेपर आता है, इतना बेकार पेपर होता है नीट का। इस बार एनटीए ने सुधार कर दिया कि भैया अब तो पढ़ना पड़ेगा, नहीं तो फिर आप डॉक्टर नहीं बन पाओगे। यानी कहने का मतलब है कि एनटीए ने इस बार पेपर को बैलेंस किया। ऐसा नहीं है कि आप 10 लोग 15 लोग 720 लेके बैठे हैं, एम्स में कौन जाएगा, कैसे फैसला होगा, हम पीछे का ट्रैक रिकॉर्ड देख रहे हैं, ऐसा नहीं हो पाएगा। यानी हम ये कह सकते हैं कि कट ऑफ की जो बात है, कट ऑफ 600 या 600 के नीचे भी जा सकता है, क्योंकि काफ़ी कुछ पेपर में एनटीए ने, नीट ने इस बार बैलेंस करने की कोशिश की है कि सारे बच्चे बहुत अच्छा 600+, 600+, 720 इस तरह से नहीं स्कोर कर पाएंगे, क्योंकि पेपर का एक स्टैंडर्ड रहा है। लेकिन ओवरऑल अगर आप पेपर कहें तो हम ये नहीं कह सकते कि पेपर खराब था। पेपर तो कभी खराब होता ही नहीं, ओवरऑल पेपर सही था। क्यों? क्योंकि अगर जो चीज़ अप डाउन हुआ है वो सबके लिए हुआ है। फिजिक्स अगर थोड़ी सी टफ हुई है तो वो सबके लिए हुई है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। वो तो हर साल का ट्रेंड होता है, कभी फिजिक्स थोड़ा सा टफ हो जाता है, कभी फिजिक्स आसान आ गई तो केमिस्ट्री थोड़ी टफ हो जाती है, और कभी दोनों आसान हुआ तो बायोलॉजी लीक से हट जाती है। खैर बायोलॉजी तो हमेशा बच्चे कर ही ले जाते हैं, क्योंकि बायोलॉजी थोड़ा उनको आसान लगती है, इसलिए बायो के क्वेश्चन वो कर ले जाते हैं। लेकिन फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी पेपर का जो स्टैंडर्ड था वो ओवरऑल सही था, लेकिन फिजिक्स का इंडिविजुअल देखा जाए तो थोड़ा सा टफ था। लेकिन केमिस्ट्री की अगर हम बात करें तो केमिस्ट्री में जो डेली वीडियो देख रहे हैं, जो डेली लेक्चर ले रहे हैं हम, उसमें से 40+ यानी 40 या 42 क्वेश्चन बच्चा पेपर में ही पा जाएगा, वीडियो के में ही पा जाएगा, लेक्चर में ही पा जाएगा। 40 क्वेश्चन तो जो डेली वीडियो देख रहा है उसी का हो जाएगा सही। बाकी 2-3 क्वेश्चन जिसमें बच्चे को दिमाग लगाना पड़ेगा केमिस्ट्री में भी। यानी अगर हम बायो के पेपर को देखें, एनालिसिस किया, तो बायो के जितने क्वेश्चन हैं सब ट्रैक पर हैं, बच्चा करता जाए सही होता जाएगा, कर रहा है सही हो रहा है, क्योंकि एनसीईआरटी से था क्वेश्चंस। 1-2 क्वेश्चन को छोड़ दिया जाए
ठीक है, तो वो एक अलग बात हो गई। लेकिन बायो का पेपर ओवरऑल ट्रैक पर था, यानी हम बोल सकते हैं बायो का पेपर कैसा था, नॉर्मल। ठीक, वहीं पर अगर हम केमिस्ट्री के पेपर की बात करें तो केमिस्ट्री के पेपर को हम नॉर्मल नहीं बोल सकते, क्योंकि केमिस्ट्री का पेपर टफ तो नहीं था लेकिन फिर आसान भी नहीं थी, यानी केमिस्ट्री मॉडरेट थी। कैसे था, मॉडरेट लेवल पर था, न टफ था न इजी था, बीच में थी। लेकिन अगर फिजिक्स के पेपर को अगर हम बात करें तो हम बोल सकते हैं थोड़ा पेपर टफ लगा बच्चों को। ठीक है, क्योंकि पिछली बार जैसा र्यूमर उड़ा था एनटीए को लेकर कि एनटीए नीट का पेपर अच्छा बैलेंस नहीं कर पाता है, पेपर का स्टैंडर्ड बहुत गिरा देता है कि सब बच्चों के 720 से नंबर आ रहे हैं, 180 में 180 सही कर रहे हैं, उस चीज़ को एनटीए ने इस बार इम्प्रूव कर दिया। सबके अब 180 में 180 सही नहीं होने वाले। हाँ, कोई अगर इंडिविजुअल होगा, कोई एक सिंगल बच्चा हो सकता है, वो एक अलग बात हो सकती है, दो हो सकते हैं, लेकिन अब 180 में 180 सही करना ये सबके लिए अब अच्छा नहीं हो पाएगा, क्योंकि पेपर को एनटीए ने बैलेंस किया है इस बार, और बैलेंस होना भी चाहिए। लेकिन एक चीज़ हम कह सकते हैं कि रिजल्ट जो आना है वो रिजल्ट पे बहुत प्रभाव नहीं पड़ेगा। कट ऑफ थोड़ी नीचे जाएगी, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि नंबर ऑफ एप्लीकेंट भी कम है, एप्लीकेशन फॉर्म भी थोड़ा 3 लाख कम थे, और पेपर का थोड़ा स्टैंडर्ड भी ठीक रहा है। ये नहीं कह सकते पेपर बहुत हाई लेवल पे चला गया, ऐसा नहीं था, लेकिन पेपर का स्टैंडर्ड जो नीट का स्टैंडर्ड होता है, आप एक डॉक्टर बनने जा रहे हो, उस लेवल का पेपर होना चाहिए, तो उस लेवल का पेपर था। अब ऐसा तो नहीं हो सकता कि आप डॉक्टर बनने जा रहे हो, आपको पेपर जेएनएम का दिया जाएगा, हैं, आपको बनना है डॉक्टर और पेपर आपको नर्स लेवल का दिया जाएगा, ऐसा नहीं है। लेकिन पेपर डॉक्टर लेवल का ही था। लेकिन जो बच्चा शुरू से अच्छा प्रैक्टिस कर रहा है, अच्छा मेहनत कर रहा है, वो बहुत अच्छा रिजल्ट लाएगा। रिजल्ट पे कोई प्रभाव नहीं पड़ना है, बहुत अच्छे रिजल्ट आने वाले हैं बच्चों के। बाकी अभी 2-4 घंटे में कट ऑफ तो बिल्कुल एग्जैक्ट आपको बता देंगे, अभी और भी एनालिसिस चल रहा है, इसके बाद तो कट ऑफ आपको एग्जैक्ट बता देंगे। उसी को 19-20 में कट ऑफ रहेगा, इसके बाहर कभी नहीं जाएगा। कट ऑफ पे बस समझ लीजिएगा, ठीक है। अभी हम प्रेडिक्शन करके बताएंगे थोड़ा टाइम के बाद, और क्योंकि और भी बच्चों से बात चल रही है, जो बच्चे पेपर दे रहे हैं उनके फ़ोन कॉल्स आ रहे हैं, बातें चल रही हैं, तो एग्जैक्ट प्रेडिक्शन करके आपको कट ऑफ बताएंगे, और उसी के 1-2 नंबर ऊपर नीचे ही कट ऑफ जाएगी, इसके बाद कट ऑफ नहीं जाएगा। क्योंकि पीसी ग्रुप की टीम जो एनालिसिस करके बताएगी वो एग्जैक्ट बताएगी, कोई भी चीज़ उसमें गलत नहीं हो पाएगा। बहुत होगा, थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, इससे ज़्यादा नहीं होगा कट ऑफ। बाकी सब बच्चों ने बहुत अच्छा मेहनत किया था, और जिन बच्चों का पेपर अच्छा हुआ है उन्हें शुभकामनाएं हैं। जिन बच्चों का पेपर अच्छा नहीं हुआ है वो जरा भी निराश नहीं होंगे, परेशान ना हो, हताश ना हो, कोई भी गलत कदम ना उठाएं, पहली चीज़। और मेहनत करें, जो आज अच्छा नहीं हुआ वो कल अच्छा होगा। आप लोग वीडियो को लाइक कर देंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए।